इससे पिछले वाले वीडियो में हम सभी ने पठन कौशल के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप किन किन चीज़ों को सीखेंगे तो चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि लेखन कौशल क्या है, इसके बाद आप लेखन कौशल के अर्थ को जानेंगे, साथ ही साथ इसके प्रकार को भी जानेंगे और लेखन कौशल के क्या क्या विशेषता हैं इसके बारे में भी आप अध्ययन करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RK स्टडी पे। आज की इस वीडियो के माध्यम से चलिए हम सभी लोग जानते हैं लेखन कौशल के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल आखिर होता क्या है। देखिए, कोई भी चीज़ को जो लिखते हैं ना, इसी को हम लोग लेखन कौशल में ही कहते हैं। ठीक है, लिखना भी एक लेखन कौशल ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग सुसज्जित ढंग से ऐसे बोलेंगे कि लेखन कौशल यानी विचारों और भावनाओं को लिखित रूप में स्पष्ट, व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की एक क्षमता होती है। ठीक है, यानी कि हम कोई भी चीज़ को जो व्यक्त करते हैं लिखित रूप से, उसमें क्या होता है कि एक स्पष्ट रूप से व्यक्त करेंगे, व्यवस्थित ढंग से और प्रभावी ढंग से। ठीक है, अपने विचार और भावना को जो व्यक्त करेंगे ना, वही हमारा लेखन कौशल है, जिसमें व्याकरण, शब्दावली और उचित शैली का उपयोग किया जाता है। जिसमें अशुद्धियों को दरकिनार करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, व्याकरण, शब्दावली और उचित शैली का उपयोग करते हैं। आप पाएंगे कि इसमें अनेक प्रकार के रचनात्मक कहानी, जैसे औपचारिक रचनात्मकता और औपचारिकता, ठीक है, दो तरह की चीज़ें आती हैं। जिसमें रचनात्मकता में कहानी, कविता इत्यादि आ जाएंगे। औपचारिक में जैसे रिपोर्ट लिखना है, कोई पत्र लिखना है, कोई लेख लिखना है, अचानक से वो सारी चीज़ आ जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ अस्थायी रूप से संप्रेषित करने वाले आलोचनात्मक सोच इत्यादि, शैक्षणिक व्यावसायिक सफलता पाने की इत्यादि सोच को विकसित किया जाता है। किसके द्वारा? तो लेखन कौशल के माध्यम से। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं लेखन कौशल का अर्थ क्या हो सकता है, यानी लेखन कौशल को हम लोग किस तरह से कह सकते हैं कि ये लेखन कौशल, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पाएंगे कि अपने विचार, ज्ञान और भावनाओं को लिखित भाषा में दूसरों तक पहुँचाने की कला ही क्या कहलाएगी, लेखन कौशल कहलाएगी। यानी हम अपने विचार को आपके सामने रख रहे हैं, क्या कैसे रख रहे हैं, यहाँ पर जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं PPT के माध्यम से, इसमें लिखा हुआ चीज़ें हैं। यानी हमारे मन में जो चीज़ आई कि लेखन कौशल का अर्थ क्या है, आपके सामने रख दिया। कैसे रख दिया? तो PPT के माध्यम से रख दिया। तो ये क्या है ना कि कौशल है हमारा, यही लेखन कौशल है। अपने मन की बात, भावना को लिखित रूप से भाषा के माध्यम से किसी दूसरे के सामने तक पहुंचाने की जो क्षमता है, जो कला है, वही लेखन कौशल कहलाती है। ठीक है, इसमें शब्दों का चुनाव, व्याकरणिक शुद्धता, वाक्य संरचना, सुसंगत जानकारी इत्यादि का प्रस्तुत करना इत्यादि शामिल होते हैं और इत्यादि पे खासा ध्यान रखा भी जाता है। ठीक है, आगे चले हम लोग देखते हैं लेखन कौशल के प्रकार के बारे में। उससे पहले हम लोग जानते हैं एक अवश्य जानकारी जो आपके सामने मैं साझा करने वाला हूँ कि यदि आप CTET, UP TET, STET, REIT, BPSC या फिर कोई भी अन्य टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो 100% सफलता पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। इसमें आपको जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं टीचिंग से रिलेटेड, जैसे CTET, UP TET, STET, REIT, BPSC इत्यादि की, आपको यहाँ से सफलता वाली तैयारी कराई जाती है। इसलिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे दी गई है ना, उस पर आप एक मैसेज करके ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, सिर्फ BED और DELED तक ही सीमित नहीं है यह चैनल। यह आपकी सफलता के एक नए दिशा को मोड़ेगा और अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं कि लेखन कौशल के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप पाएंगे कि लेखन कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से रचनात्मक लेखन आ जाएंगे। रचनात्मक लेखन में जैसे कविता, कहानी, नाटक इत्यादि को लिखित रूप से लिखा जाता है। दूसरा प्रकार आ जाएगा औपचारिक लेखन, जिसमें औपचारिक ढंग से, ठीक है, यानी फॉर्मल ढंग से, ठीक है, आवेदन पत्र लिखेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, नोटिस पत्र लिखेंगे, सरकारी दस्तावेज में कोई भी तरह की चीज़ें आप लिखते हैं, ये सारे औपचारिक लेखन में आ जाएंगे। इसके बाद आप पाएंगे कि सूचनात्मक या फिर व्याख्यात्मक लेखन, इसमें निबंध, शोध, लेख इत्यादि आते हैं। ठीक है, और एक और आपके लेखन के प्रकार प्रमुख हैं, जिसमें से आप पाएंगे इसका नाम है आलोचनात्मक लेखन। ठीक है, इसको क्रिटिकल राइटिंग कहते हैं। विश्लेषण और मूल्यांकन करना, तर्कों को प्रस्तुत करना आ जाएंगे आपके क्रिटिकल राइटिंग में, यानी आलोचनात्मक लेखन में। तो ये थे आपके लेखन के प्रकार। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि लेखन की प्रक्रिया में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, इसको देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि लेखन की प्रक्रिया में पहले पूर्व लेखन होता है, जिसको हम रफ बोलते हैं ना, स्कूल कॉलेज में जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो पहले रफ बनाते हैं। ठीक है, यानी रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, उसको बाद में फिर फेयर करते हैं, तो पूर्व लेखन में ये आ जाएंगे। ठीक है, प्री राइटिंग में।
इसके बाद आलेखन आ जाएंगे। इसमें पहला मसौदा लिखना होता है, यानी सबसे पहला टर्म यही होता है। उसके बाद संशोधन करते हैं कि कहीं कुछ गलती तो नहीं रह गया, एक बार पढ़ के देख लेते हैं, वो चीज़ें भी आ जाएगी लेखन की प्रक्रिया में। उसके बाद आप संपादन करेंगे, जैसे बोलेंगे वर्तनी, व्याकरण, विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह इत्यादि पर आप ध्यान देंगे, कहाँ पे प्रश्नवाचक लगना चाहिए, कहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, अंतिम रूप देते हैं, यानी प्रकाशन करते हैं, पब्लिश करते हैं। ठीक है, अब आप वो चीज़ों को पब्लिश कर देते हो। ये लेखन की प्रक्रिया होती है, लेखन का एक प्रोसेस होता है, राइटिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, आगे चले हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक में कि लेखन कौशल का महत्व क्या है। हम लोग लेखन कौशल क्यों सुधारना चाहते हैं एक बच्चे में, और लेखन कौशल क्यों देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप पाएंगे कि लेखन कौशल देने से क्या होता है कि बच्चों में संचार का माध्यम विकसित होता है। जैसे बच्चे अपने विचार को अस्थायी और व्यापक रूप से दर्शकों तक पहुँचाने में एक प्रभावी ढंग से तरीका को विकसित कर पाते हैं, उसके लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा पाएंगे कि आलोचनात्मक सोच विकसित होता है बच्चे में, छात्रों की सोचने, तर्क करने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता क्या होती है, विकसित होती है। किसके माध्यम से, लेखन कौशल के माध्यम से। साथ ही साथ आप पाएंगे कि शैक्षणिक सफलता भी मिलती है, यानी अच्छी समझ, अभिव्यक्ति, बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करता है कौन, तो शैक्षणिक सफलता देता है कौन, तो लेखन कौशल। साथ ही साथ व्यावसायिक उपयोग में भी आते हैं, जैसे शिक्षक, लेखक या किसी अन्य पेशे के प्रभावी ढंग से काम के लिए ये लेखन कौशल होना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, एक और इसका जो मैंने महत्व के रूप में आपके सामने रखा है वो है स्पष्टता और संगठन, यानी विचारों को व्यवस्थित, सुसंगत बनाने में मदद करता है, जो शिक्षण में महत्वपूर्ण होते हैं, यानी शिक्षण की प्रक्रिया को और सुदृढ़, उत्कृष्ट बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके लेखन कौशल के महत्व। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए फुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा, और जैसा आप सोचते होंगे, उम्मीद करके आए होंगे, वैसे आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल गई होगी। लेखन कौशल जो हमारा टॉपिक था, इससे रिलेटेड मैंने सारी छोटी छोटी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में जब कभी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल आरके स्टडी को। धन्यवाद।